बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र वेव्स एंड ऑसिलेशन दोलन एवं तरंगे में हम सरल आवर्ती दोलक के बारे में बात कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम विद्युतीय दोलन के बारे में बात करेंगे और एलसी परिपथ में होने वाले यह विद्युतीय दोलन किस प्रकार से होते हैं इस बारे में बात करेंगे। जब किसी आवेशित संधारित्र से किसी बहुत कम प्रतिरोध वाले प्रेरकत्व को जोड़ा जाए और उस संधारित्र से जो आवेश है वो उस प्रेरकत्व में विसर्जित किया जाए तो परिपथ में दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोलन किस प्रकार से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार के दोलनों को हम विद्युतीय दोलन कहते हैं और ऐसा जो परिपथ है उसको दोलनीय विद्युत परिपथ कहते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार एलसी परिपथ में संधारित्र C को हम बैटरी से कनेक्ट करके उसको आवेशित करते हैं। जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 0 हो जाता है और मानो इस अवस्था में संधारित्र पर जो आवेश है वो Q0 है और यह अधिकतम मान आवेश का होगा और इस समय उसकी प्लेटों के बीच में जो विद्युतीय क्षेत्र है उसमें जो विद्युत ऊर्जा इकट्ठी होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं वो 1/2 Q0² होगी। अब अगर हम संधारित्र को निरावेशित करें या ये कहें कि संधारित्र से आवेश प्रेरकत्व कुंडली में प्रेरण कुंडली जो L है उसमें विसर्जित करें अगर, तो परिपथ में वामावर्ती दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ये धारा प्रेरण कुंडली L के परिपथ में से प्रवाहित होती है तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ बढ़ता है कुंडली के चारों ओर और धारा का मान 0 से बढ़कर जब अधिकतम मान लो I0 कहें उसको हो जाता है तो संधारित्र में जो सारी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में थी वो चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संधारित्र पूर्णतः अनावेशित हो जाता है। प्रेरण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है उसका मान 1/2 LI02 होता है। अब प्रेरकत्व में धारा शीघ्र ही 0 होने का प्रयास करती है और चुंबकीय क्षेत्र के घटने से प्रेरकत्व L में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो कि उसका कम होने का विरोध करता है और जो संधारित्र की प्लेटों को पहले से विपरीत दिशा में आवेशित कर देता है। संधारित्र के पूर्णतः आवेशित हो जाने के बाद परिपथ में धारा का मान पुनः 0 हो जाता है। इस प्रकार प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा पुनः संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब संधारित्र से आवेश पुनः प्रेरकत्व में विसर्जित होता है लेकिन इस समय विसर्जन होने की दिशा पहले के विपरीत होती है। इस प्रकार संधारित्र के आवेशन और अनावेशन की यह क्रिया बार बार होती है तथा एलसी परिपथ में विद्युत धारा पहले एक दिशा में 0 से अधिकतम मान तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है और फिर दूसरी दिशा में 0 से अधिकतम मान तक बढ़कर फिर 0 तक घटती है। अतः परिपथ में धारा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर एक निश्चित आवृत्ति से प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिपथ में विद्युतीय दोलन उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ विद्युतीय दोलनीय परिपथ कहलाता है। अगर इसका गणितीय विश्लेषण करें, मैथमेटिकल एनालिसिस करें इस दोलन का, तो यदि किसी भी समय पर संधारित्र पर आवेश अगर Q है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है VC कहें अगर उसको, तो वो Q/C के बराबर होगा और इस विभवांतर के कारण मान लो कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है मान लो I है तो प्रेरक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर VL होगा वो -LdI/dt, ये पहले हम पढ़ चुके हैं और यही VC के बराबर होगा। परंतु हम जानते हैं धारा को हम dQ/dt लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 में हम
आई को डी क्यू बाई डी टी लिखें तो हमारी समीकरण हम लिख सकते हैं माइनस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू इक्वल टू क्यू बाई सी। और इससे हम डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू ज़ीरो समीकरण मिलती है। और इसमें अगर हम वन अपॉन अंडर द रूट एल सी को ओमेगा ज़ीरो लिखें तो यह जो समीकरण है वह डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, जहाँ ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर वन अपन एल सी के बराबर है। तो हम देखते हैं कि यह जो समीकरण है वह सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के जैसी ही है। तो संधारित्र पर आवेश का मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है और एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो आवेश के परिवर्तन का जो आवर्तकाल है t वो 2 पाई अपन ओमेगा ज़ीरो और ओमेगा ज़ीरो को मैं 1 अपन अंडर द रूट एल सी लिख सकता हूँ। तो आवर्तकाल t का मान 2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा और आवृत्ति 1/t तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो एक तरह से विद्युतीय दोलन हो रहे हैं उसकी जो समीकरण निकाली है वो समीकरण 3 वो डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर क्यू इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस समीकरण का हल अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम q इक्वल टू क्यू ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा ज़ीरो टी प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण 5 के रूप में। तो प्रारंभ में t इक्वल टू ज़ीरो पर q जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है वो अधिकतम माने Q0। उस समय जब संधारित्र पूर्णतः आवेश होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाता है। तो t इक्वल टू ज़ीरो पर अगर q इक्वल टू क्यू ज़ीरो हो अधिकतम आवेश तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो I इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम साइन फाई को 1 लिख सकते हैं या फाई को π/2 लिख सकते हैं। तो फाई का मान समीकरण 5 में अगर रख दें तो q बराबर क्यू ज़ीरो साइन ओमेगा ज़ीरो टी प्लस π/2 तो ये होगा क्यू ज़ीरो कॉस ओमेगा ज़ीरो टू। तो अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस Q0 तथा माइनस Q0 के मध्य 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आवृत्ति से परिवर्तित होता है। और किसी भी समय t पर परिपथ में धारा का मान डी क्यू बाई डी टी क्यू को समीकरण 5 से लिखें तो माइनस ओमेगा ज़ीरो क्यू ज़ीरो साइन ओमेगा ज़ीरो टू यह धारा भी सरल आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, समीकरण 7 में जो हम बात कर रहे हैं। अब अगर एल सी परिपथ के रूप में दोलित्र की ऊर्जा की बात करें अगर हम तो संधारित्र पर किसी समय t पर जो आवेश अगर q है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा जो संग्रहित होगी उसको u ही कहें तो उसको हम 0 टू q इंटीग्रेट करें वी सी डी क्यू, यानी डी क्यू आवेश के कारण जो ऊर्जा होगी वो वी सी डी क्यू। तो पूरे आवेश q के कारण तो उसको इंटीग्रेट कर दें 0 से q पूरे आवेश पर तो हमें विद्युतीय ऊर्जा जो संधारित्र में एकत्रित हुई है संग्रहित हुई है उसको निकाल सकते हैं। तो वी सी का मान क्यू बाई सी लिखें तो यह इंटीग्रेशन करने के बाद में क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गया। और क्यू का मान हम लिखें क्यू इक्वल टू क्यू ज़ीरो समीकरण 5 से साइन ओमेगा ज़ीरो टी प्लस 5। तो उससे और क्योंकि 5 π/2 है तो हम क्यू ज़ीरो कॉस ओमेगा ज़ीरो टू भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 सी क्यू ज़ीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा ज़ीरो टी यानी समीकरण 6 का उपयोग करें तो समीकरण 8 प्राप्त होती है। और उसी समय टी पर ही अगर प्रेरण कुंडली में धारा आई है तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा प्रेरण कुंडली में संग्रहित होगी अगर उसको यू एम कहें तो वह होगी इंटीग्रल कर दें 0 से लेके आई तक धारा अगर हम कहें कि आई धारा बहने तक की बात कर रहे हैं तो 0 टू आई पर इंटीग्रेट कर दें वी एल इंटू आई डी टी, वी एल इंटू डी क्यू को हम आई डी टी लिख सकते हैं और वी एल को हम एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास में यू एम का मान 1/2 एल आई स्क्वायर और समीकरण 7 से आई का मान हम लिख सकते हैं। तो
UM माने चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित ऊर्जा 1/2 L ओमेगा 0 स्क्वायर Q I का मान लिख दिया समीकरण 7 से, तो ओमेगा 0 स्क्वायर Q 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित ऊर्जा होगी। तो अगर हम कुल ऊर्जा निकालें विद्युतीय दोलन की, तो UE प्लस UM दोनों को जोड़ दें अगर हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यह Q 0 स्क्वायर अपॉन 2C आ गया। तो कुल ऊर्जा E का मान समीकरण 10 के अनुसार Q 0 स्क्वायर अपॉन 2C कह सकते हैं। तो अर्थात क्योंकि Q0 जो संधारित्र है उस पर जो अधिकतम आवेश का मान है वो है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विद्युतीय दोलनों में कुल ऊर्जा निश्चित रहती है, स्थिर रहती है। तो इस तरह का यह जो दोलन है वो अगर परिपथ में, हमने जैसे शुरू में कहा था कि जो प्रेरण कुंडली है उसका प्रतिरोध नगण्य माने, पर प्रतिरोध अगर नगण्य नहीं हो तो परिपथ में प्रतिरोध शून्य नहीं हो तो प्रत्येक दोलन में ऊर्जा का क्षय होता जाता है, जिससे दोलनों का आयाम समय के साथ लगातार घटता जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिपथ में हम कहते हैं अवमंदित दोलन उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ में धारा अवमंदित दोलनीय धारा होती है और इसका मान धीरे धीरे समय के साथ में कम होता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि LC परिपथ में किस तरह से दोलन होते हैं, विद्युतीय दोलन होते हैं।